आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए एक और बैठक। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी का इजलास जारी। नवीद कमर, अनुश रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। बंद कमरा इजलास में आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुस्तवदों पर गौर। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की बैठक कल होगी। हुकूमत ने आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला शेयर कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज रुकन होंगे। चीफ जस्टिस एक रिटायर्ड जज को नामजद कर सकेंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान मुज़ाकरात। MQM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए मुल्क भर के बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। लीगी वफ्द का कहना था बल्दियाती इख्तियारात की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। दोनों जमातों में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक ज़रूरी निकात पर तफसीली गुफ्तगू। MQM का आर्टिकल 140A के बिल को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल करने पर जोर। चीन के वज़ीर आज़म ली चांग कल 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। चीनी वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात कर लिए गए। ट्रैफिक प्लान जारी। सरबराही इजलास से कबल शहरी इक़्तिदार में पाक फौज के दस्ते भी तैनात। पाकिस्तान 23वीं सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है। इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे। ईरान के पहले नायब सदर और भारत के वजीर खारिजा अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान में बड़े इजलास की बड़ी तैयारी। SCO इजलास के मौके पर शहरी इक़्तिदार को सजा दिया गया। रंगों की कहकशां से हर मंजर निखर गया। चौक चौराहे खूबसूरत बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगे। अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और सड़कें भी नए रंग रोगन से उजले हो गए। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए खारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान और इसहाक डार के दरमियान अहम आलमी और 2 तरफ़ा अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारती और बरादराना ताल्लुकात में फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों अहदेदारों की तरफ से फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन और लेबनान की आवाम के लिए गहरी वाबस्तगी और हिमायत का इजहार। The world is now realizing Pakistan's true potential because our economy is moving towards the path of progress. Anwar Ibrahim announced to increase the exports from Pakistan, and Pakistan is going to export rice and halal meat from here to Malaysia. And right after the Malaysian visit, we had the 3 delegations from the Saudi side which have come to Pakistan, have been quantified at $2.2 billion, and we believe that it's a huge step. Our economic indicators are all improving. आलमी सतह पर पाकिस्तान का बेहतर इमेज उभरा है। पाकिस्तान अहम इवेंट SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने अपने दौरे पाकिस्तान में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की वफ़द के साथ पाकिस्तान आमद पर दोनों मुल्कों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान की IT के शोबे में एक्सपोर्ट्स $2.3 अरब तक पहुंच चुकी हैं। महंगाई कम होकर 6.9% तक आ गई। CPEC के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। 15 अक्टूबर की एहतजाजी कॉल पर PTI क़यादत में फूट पड़ गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
अली अमीन गंडापुर 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज के खिलाफ। असद कैसर, हामिद खान और रऊफ हसन भी एहतजाज की कॉल से नाखुश। कहते हैं गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में एहतजाज करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। शहबाज गिल, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरत ने एहतजाज की हिमायत की। दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती है। आए थे, अगर गायब हुए तो खुद गायब हुए हैं। रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कारफरमा होगा। आलमी सरबराही इजलास के मौके पर PTI के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर दिफा कहते हैं 15 अक्टूबर का एहतजाज रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। किसी सूरत PTI को इस्लामाबाद पर यलगार नहीं करने देंगे। अदालत PTI के एहतजाज का नोटिस ले। सिंध में स्कूल सिरे से ही मौजूद नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द अमल। जो स्कूल्स हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रवाज है। जहां आपकी 16 साल से हुकूमत है, वहां का स्कूल सिस्टम आज भी 19वीं सदी के तर्ज पर चल रहा है। सिंध के महकमा तालीम में आए रोज मीडिया पर घोष मुलाजमीन और घोष तलबा की खबरें नशर होती हैं। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। PTI को तल अबीब से पॉलिसियाँ, हिदायत और हिमायत मिल रही है। पाकिस्तानी नजात सादिक खान के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ की तौसीक बानी PTI और इसराइल गठजोड़ का सबूत है। समिट के कामयाब होने से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो और अच्छी होगी और उसी टाइम पर डी चौक पर जो है वो मुजाहरा और एहतजाज अनाउंस किया गया पूरे पाकिस्तान PTI की जानिब से। ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान की सालियत को अंदर से उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इस वाली बात का और क्या मतलब लिया जाए कि आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत पर अंदर से अटैक किया जा रहा है। PTI का एहतजाज किसी सूरत मुल्क के हक में नहीं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहता। मुल्क है तो हम और हमारी सियासत है। पाकिस्तान में SCO इजलास होने जा रहा है और दुनिया इसे देख रही है। ऐसे मौके पर किसी किस्म के भी एहतजाज से आलमी सतह पर अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कुल जमाती मुशावरती इजलास। अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और गिलगित ने इजलास की सदारत की। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों की शदीद मजम्मत। इजलास में चौथी अनवारुल हक, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक। पाक फौज की टीम की मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 में शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क बरतानिया वेल्स में 4 से 13 अक्टूबर तक हुई। रवा साल कैम्ब्रियन पेट्रोल ने अपना 65वां साल मनाया। मश्क ने अपने पेशा वराना मेयार को बरकरार रखा। मश्क में दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अहदाफ को मुकम्मल करना था। 42 ममालिक की 128 टीमों ने मश्क में हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने मश्क में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। गैर मामूली कारकर्दगी पर पाक फौज को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ताकत के नशे में चूर इसराइल के लेबनान और गजा पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी तैयारों की बमबारी से लेबनान में 24 घंटे में 60 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली तैयारों ने बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस पर हमलों के बाद एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। गजा में जबालिया मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी के नतीजे में 25 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। औरतों बच्चों समेत जंग में शोहदा की तादाद 42,175 से तजावुज कर गई। ईरान ने तमाम परवाज़ों में पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान ईरानी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दौरान परवाज़ मोबाइल फ़ोन्स के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती डिवाइस ममनू करार दे दी गई है। ईरान ने लबनान में पेजर्स धमाकों के बाद ये इक़दाम किया है।
फनकारों की इफ्तार पार्टियों के लिए मशहूर भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी फायरिंग से कत्ल। भारतीय मीडिया के मुताबिक महाराष्ट्र के साबिक वजीर जियाउद्दीन सिद्दीकी अलमारूफ बाबा सिद्दीकी को सीने में 3 गोलियां मारी गईं। 15 रोज कबल कत्ल की धमकियां मिलने पर सिक्योरिटी भी फराहम की गई। बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में काफी असर रसूख रखते थे। सलमान खान और संजय दत्त समेत दीगर अदाकारों से गहरी दोस्ती थी। पुलिस ने 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी इंतखाबात में भारतीय मौसीकार AR रहमान ने कामिला हैरिस की हिमायत में परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करा दी। 30 मिनट की परफॉर्मेंस YouTube पर आज रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट। बाबर आजम और सरफराज अहमद टेस्ट नहीं खेलेंगे। स्पिनर साजिद खान को फौरी मुल्तान पहुंचने की हिदायत। साजिद खान और मेहरान मुमताज मुल्तान टेस्ट खेलेंगे। अदाकारा और गुलकारा मुसर्रत नज़ीर ने जिंदगी की तरासी बहारें देख लीं। मुतादिद उर्दू पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलकारी के मैदान में भी कामयाबियां समेटीं। मुतादिद सुपरहिट गाने आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। सुरों के बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने आज ही के रोज आंख खोली। बचपन से गायकी पर उबूर हासिल किया। कव्वाली से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनके गीत, गजलें और कव्वालियां आज भी मद्दाह फरामोश नहीं कर पाए। वर्सटाइल गुलकार किशोर कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। 4 अगस्त 1929 को पैदा हुए। अदाकारी से करियर का आगाज किया, लेकिन गुलकारी में ज्यादा कामयाब रहे। भारतीय फिल्मों के लिए सैकड़ों मकबूल गीत रिकॉर्ड कराए। 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए अदाकारी की। उनके गीत आज भी अवाम में मकबूल हैं। और कराची में जारी कल्चर फेस्टिवल की रौनकें दोबाला। शानदार म्यूजिक परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। फजल जट और दीगर गुलकारों ने खूब रंग जमाया। स्पेन के फनकारों का पाकिस्तान लोक गीतों पर वालेहाना रक्स। हाज़रीन भी झूमते रहे। आज डांस जंक्शन नाइट मनाई जाएगी। मुल्की और गैर मुल्की फनकार परफॉर्म करेंगे।